सुनहरा बाज एक विशाल हिरण्य के बच्चे को अपने पंजों में जकड़कर आसमान की ऊंचाइयों में ले गया। दर्द से तड़पता शिकार लगातार छटपटाता रहा, लेकिन बाज की पकड़ बहुत मजबूत थी। सही ऊंचाई पर पहुंचते ही बाज ने अपने पंजे खोल दिए। हिरण्य सैकड़ों फीट नीचे कठोर चट्टानों पर जा गिरा और तुरंत उसकी मौत हो गई। बाज शांत तरीके से नीचे उतरा और उसके शव को उठाकर अपने घोंसले में ले गया। इतना बड़ा शिकार पूरे परिवार के लिए कई दिनों तक पर्याप्त भोजन था, लेकिन घोंसले के अंदर एक और खतरनाक कहानी चल रही थी। सिर्फ एक दिन बाद जन्म लेने के कारण छोटी बहन हमेशा अपने बड़े भाई के अत्याचार सहती थी। बड़ा भाई स्वभाव से आक्रामक था और पूरा भोजन खुद ही खाना चाहता था। वह बार बार अपनी बहन पर हमला करता और उसे घोंसले के किनारे तक धकेल देता। कमजोर बहन डर और भूख से कांपती रहती और खुद को बचाने की कोशिश करती। माँ बाज ये सब देखती थी, लेकिन प्रकृति के कठोर नियमों के कारण वह हस्तक्षेप नहीं करती थी। उसके लिए जीवित रहने की दौड़ में सबसे मजबूत का बचना ही जरूरी था। समय बीतने के साथ दोनों बच्चे बड़े होने लगे और भोजन की जरूरत भी बढ़ गई। माता पिता को लगातार शिकार पर जाना पड़ता था ताकि दोनों को जिंदा रखा जा सके, लेकिन जैसे ही माता पिता घोंसला छोड़ते, बड़ा भाई फिर से हिंसक हो जाता। भूख ने उसे और भी ज्यादा क्रूर बना दिया था। छोटी बहन अब पूरी तरह कमजोर और असहाय हो चुकी थी। हर साल इसी मौसम में हिरणों के बच्चे पैदा होते हैं और सुनहरे बाज इसी समय सक्रिय शिकार करते हैं। मादा बाज आसमान में ऊंचाई से तेजी से नीचे झपटती है और शिकार को पकड़ लेती है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि हवा भी चीर जाती है। वह हिरण को अपने पंजों में पकड़कर ऊंचाई पर ले जाती और फिर उसे नीचे गिरा देती। भयानक टक्कर से शिकार की तुरंत मौत हो जाती है। ऐसा एक शिकार कई दिनों तक पूरे बाज परिवार का पेट भर सकता है, लेकिन पर्याप्त भोजन मिलने के बावजूद बड़ा भाई कभी अपनी बहन के साथ साझा नहीं करता था। माँ बाज भी हमेशा ताकतवर बच्चे को ही प्राथमिकता देती रही। कुछ हफ्तों बाद बड़ा भाई अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करने लगा। वह अब पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी हो चुका था, लेकिन छोटी बहन अभी भी कमजोर, भूखी और डरी हुई थी। उसे हर समय यह डर रहता था कि अगला हमला कब होगा। एक दिन अचानक मौसम बदल गया और पहाड़ों में तेज तूफानी हवा चलने लगी। माँ बाज शिकार लेकर लौट रही थी, लेकिन तेज हवा के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया। शिकार उसके पंजों से छूटकर नीचे गहरी खाई में गिर गया। नीचे एक चालाक लोमड़ी पहले से घात लगाए बैठी थी और उसने तुरंत शिकार पर कब्जा कर लिया। अब घोंसले में भोजन पूरी तरह खत्म हो चुका था। भूख और आक्रामकता से पागल बड़ा भाई अपनी बहन पर आखिरी हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह झपटा, अचानक तेज हवा का झोंका आया और उसका संतुलन बिगड़ गया। वह सीधे खाई में गिर पड़ा। नीचे मौजूद लोमड़ी ने उसे बचने का कोई मौका नहीं दिया और वह वहीं खत्म हो गया। जब माँ बाज वापस लौटी तो उसने सिर्फ छोटी बच्ची को जीवित पाया। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। सारा भोजन उसी एक बच्चे को देना था। समय के साथ छोटी चिड़िया के पंख मजबूत और विकसित होने लगे। माँ बाज अब उसे उड़ना सिखाने लगी और भोजन जानबूझकर घोंसले से दूर रखने लगी ताकि वह खुद मेहनत करे। धीरे धीरे वह कमजोर और डरी हुई चिड़िया बदलने लगी। जो कभी घोंसले के कोने में छिपकर जीती थी, अब वही अपने पंख फैलाकर आसमान को छूने की तैयारी कर रही थी और कुछ ही समय बाद वह जंगल की सबसे शक्तिशाली और स्वतंत्र शिकारी बनने वाली थी। अगर तुम्हें ऐसी और भी रोमांचक जंगल की कहानियां देखनी है तो वाइल्ड टेल्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो।